तो सोचिए कानपुर में रहने वाली श्रीमती कीर्ति के बारे में। उनका 1 साल का बेटा है और वो उसके भविष्य को लेकर काफी सोच में है। सपना ये है कि 17 साल बाद उनका बेटा देश के किसी टॉप कॉलेज में पढ़े। लेकिन सवाल वही है, तैयारी कैसे हो? तो आज हम फाइनेंशियल कुंडली के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हरिओम त्रिपाठी के बनाए एक रियल फाइनेंशियल प्रपोजल को देखेंगे और इसी के जरिए समझेंगे कि कोई भी परिवार अपने बच्चे के हायर एजुकेशन जैसे बड़े लक्ष्य को कैसे पूरा कर सकता है। चलिए इस प्लान की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के ज़माने में भारत में एक अच्छी इंजीनियरिंग या मेडिकल डिग्री की लागत करीब करीब 25 लाख रुपए आती है। तो ये हमारी प्लानिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब हमारा बेसलाइन। पर असली सवाल तो ये है, जो पढ़ाई आज 25 लाख की है, क्या वो 17 साल बाद भी इतने की ही रहेगी जब श्रीमती कीर्ति का बेटा कॉलेज जाने के लिए तैयार होगा? यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है। और उस चैलेंज का एक ही नाम है, महंगाई। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो धीरे धीरे हमारी बचत की वैल्यू को कम करता जाता है। किसी भी लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग में इसे समझना सबसे जरूरी है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो महंगाई वक्त के साथ पैसे की खरीदने की ताकत को घटा देती है। मतलब जो चीज़ आज 100 रुपये में आ रही है वो कल नहीं आएगी। और एजुकेशन जैसी सर्विसेज पर जिनकी कॉस्ट तेज़ी से बढ़ रही है, इसका असर बहुत ही बड़ा होता है। तो इस फाइनेंशियल प्रपोजल में हम 2 मेन नंबर्स को बेस बना रहे हैं। पहला, पढ़ाई की आज की लागत यानी 25 लाख रुपए, और दूसरा, एजुकेशन सेक्टर में महंगाई की अनुमानित सालाना दर, जो पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स को देखकर 8% मानी गई है। अब देखते हैं कि ये 8% की दर 17 सालों में क्या जादू, या यूं कहें कि क्या कहर ढाती है। और ये रहा वो नंबर जो किसी को भी सच में चौंका सकता है। 8% की सालाना महंगाई दर के हिसाब से 17 साल बाद वही 25 लाख की पढ़ाई बढ़कर हो जाएगी 92,50,000 रुपये से भी ज्यादा, मतलब लगभग 4 गुना। अब ये नंबर सुनने में डरावना तो लग सकता है, पर घबराने की बात नहीं है। एक सही प्लान हो तो इसे हासिल किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम की गहराई को समझ लिया है। अब फोकस करते हैं सोल्यूशन पर। अच्छी खबर यह है कि एक सिस्टमैटिक प्लान के साथ इस 92 लाख के बड़े टारगेट को छोटे छोटे मैनेजेबल मंथली इन्वेस्टमेंट्स में तोड़ा जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। यह प्रपोजल इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न के 2 अलग अलग अनुमानों पर काम करता है। पहला है 7% का सालाना रिटर्न, जो एक सेफ या कह लें कि कंजर्वेटिव अप्रोच है, जैसे कि डेट फंड या फिक्स डिपॉजिट। और दूसरा है 12% का सालाना रिटर्न, जो थोड़ा ज्यादा रिस्की यानी एग्रेसिव अप्रोच है, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें लंबे समय में ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद होती है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले इस चेतावनी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो सीधे सोर्स डॉक्यूमेंट से ली गई है। ये जो भी नंबर्स हैं, ये सिर्फ अनुमान है, कोई गारंटी नहीं। शेयर बाजार से जुड़े इन्वेस्टमेंट्स में मार्केट रिस्क होता है, और ये याद रखना जरूरी है कि रिटर्न्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 2 मेन रास्ते हैं। पहला है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। और दूसरा है एक मुश्त या लमसम इन्वेस्टमेंट, जिसमें शुरुआत में ही एक बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दी जाती है। अब ये स्लाइड इस पूरी प्लानिंग का निचोड़ है। चलिए नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हम ज्यादा रिटर्न वाले यानी 12% वाले ऑप्शन पर फोकस करते हैं। अगर श्रीमती कीर्ति आज से, मतलब अभी से, पूरे 17 साल तक इन्वेस्ट करती हैं, तो उन्हें हर महीने करीब 14,822 रुपए की SIP करनी होगी। पर जरा सोचिए, अगर वो 7 साल इंतजार करती हैं और सिर्फ 10 साल के लिए ही इन्वेस्ट करती हैं, तो यही मंथली इन्वेस्टमेंट बढ़कर 18,677 रुपए हो जाता है। और अगर वो सिर्फ आखिरी के 5 साल में ये टारगेट पूरा करना चाहती हैं, तो उन्हें हर महीने 29,000 रुपए से भी ज्यादा इन्वेस्ट करने होंगे। यही फर्क हमें एक मुश्त इन्वेस्टमेंट में भी दिखता है। इन सभी नंबर से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, और वही इस पूरी प्लानिंग का सबसे बड़ा सबक है। लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी चीज आपके द्वारा लगाया गया पैसा नहीं, बल्कि आपके पैसे को बढ़ने के लिए दिया गया समय है। ये चार्ट इस बात को और भी क्लियर कर देता है। देखिए, 12% रिटर्न की उम्मीद के साथ 17 साल तक इन्वेस्ट करने पर मंथली खर्च करीब 15,000 रुपए है। लेकिन सिर्फ 7 साल की देरी करने पर, यानी 10 साल वाले प्लान में, ये बढ़कर लगभग 19,000 रुपए हो जाता है। और 5 साल वाले प्लान में तो ये लगभग डबल यानी 29,000 रुपए से भी ज्यादा है। तो सबसे बड़ी बात यही है, इन्वेस्टमेंट शुरू करने में सिर्फ कुछ साल की देरी की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। इसी को तो कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपके पैसे को बढ़ने के लिए जितना ज्यादा टाइम मिलता है, आपके लक्ष्य तक पहुंचना उतना ही आसान और सस्ता हो जाता है। और आखिर में, इस तरह के फाइनेंशियल प्रपोजल का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि रास्ता दिखाना है। ये एक बड़े, डरावने से दिखने वाले टारगेट जैसे 92 लाख रुपए को छोटे छोटे, मैनेजेबल और हासिल किए जा सकने वाले मंथली स्टेप्स में बदलने का एक तरीका है। ये भविष्य के लिए एक क्लैरिटी और कंट्रोल देता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम एक आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं।
इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, वो है समय। सवाल ये नहीं है कि कोई कितना इन्वेस्ट कर सकता है, बल्कि सवाल ये है कि कोई कितनी जल्दी शुरुआत कर सकता है, कोई अपने समय का इस्तेमाल कैसे करेगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।